वॉइस क्लियर है सभी का? तो यहाँ से टेबर आईसीओ अपॉन टेबर आईसी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन 1 प्लस बीटा ब्रैकेट में 1 माइनस बीटा टेबर आईबी और टेबर आईसी। ठीक, नेक्स्ट इसी को हम इसी का रेसिप्रोकल लेके टेबर आईसी अपॉन टेबर आईसीओ। ठीक है, कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं कि हम इसका रेसिप्रोकल ऐसे नहीं ले सकते, कुछ बेसिक कंडीशन होती हैं, यहाँ हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं। ठीक है, जो मैथ्स का अगर डाउट आ रहा हो कि हाँ ऐसे कैसे केवल जो टेबर आईसी अपॉन टेबर आईसी कैसे रेसिप्रोकल से केवल ऐसे फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ पे जितनी भी कंडीशन उसके लिए चाहिए वो सारी यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं, ऐसा हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो टेबर आईसी अपॉन टेबर आईसीओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस बीटा टेबर आईपी अपॉन, ये रिलेशन बेसिकली हमें याद रखना है जब हमें स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करना है तब। ये इज इक्वल टू क्या है? स्टेबिलिटी फैक्टर। या कहीं पे अगर स्टेबिलिटी फैक्टर को तुम्हें प्रूविंग टाइप करने को भी दिया जाए तो वो भी यही होगा। ठीक, अब देखो ये जो इसकी वैल्यू है टेबल आईबी अपॉन टेबल आईसी की जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है? 0, मीनिंग कोई भी चेंज ना हो रहा हो, आईबी और आईसी के बीच में कोई रिलेशन ही ना हो उस सर्किट में। और मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो होती है -1। जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है टेबल आईबी अपॉन टेबल आईसी की वो हो सकती है -1। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि जब तुम्हारा रिलेशन बिटवीन टेबल आईबी अपॉन आईसी इसकी टेबल अगर हम कहें कि टेबल आईबी अपॉन टेबल आईसी की जो मिनिमम वैल्यू अगर 0 हम दें तो उस टाइम पे एस की वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस बीटा। और जिस टाइम पे टेबल आईबी अपॉन टेबल आईसी की वैल्यू -1। ठीक है, ये बेसिकली हमने कहाँ से फाइंड आउट किया है? ये जो दोनों वैल्यूज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हैं वो भी आगे जैसे जैसे ही तुम बायसिंग सर्किट्स देख लोगे सारे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू -1 हमने क्यों ली है। ठीक, तो वहां पे s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 प्लस बीटा ऑन 1 माइनस बीटा इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक, तो स्टेबिलिटी, अच्छा बीटा की वैल्यू जो होती है वो काफी हाई होती है। ठीक है, 20 से 500 के बीच में, 20 टू 500 के बीच में बीटा की वैल्यू इन जनरल रहती है। ठीक, तो अगर हम देखें तो मैक्सिमम वैल्यू जो स्टेबिलिटी फैक्टर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बेसिकली क्या आ रही है? 1 प्लस बीटा। और जो मिनिमम वैल्यू स्टेबिलिटी फैक्टर की आ सकती है वो कितनी आ सकती है? 1। और हमारे लिए क्या अच्छा है, हम क्या चाहते हैं? ये वैल्यू स्टेबिलिटी फैक्टर की ये वैल्यू। आइडियली हम क्या चाहते हैं कि स्टेबिलिटी फैक्टर तुम्हारा 1। ये केवल आइडियली ही आ सकता है, अदरवाइज इन जनरल आता नहीं। ठीक, तो अब हमें यहाँ से क्या याद रखना है कि फर्स्ट थिंग कि हमने स्टेबिलिटी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है। सेकंड थिंग कि जब कोई बायसिंग सर्किट हमें मिलेगा, ठीक है, डिफरेंट बायसिंग सर्किट हम पढ़ेंगे उसके बाद उनके स्टेबिलिटी फैक्टर हमें फाइंड आउट करने। ठीक, तो जब स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करना होगा उसके लिए टू फाइंड स्टेबिलिटी फैक्टर पहला स्टेप हमारा होगा बाय केवीएल, यूजिंग केवीएल लूप में हम जो बीजेटी का जो सर्किट बना होगा उस सर्किट में हम केवीएल लगाएंगे एंड फाइंड आउट करेंगे आईबी एंड आईसी में रिलेशन। आईबी एंड आईसी में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक, मीनिंग एक ऐसी इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे केवीएल लगा के जिससे हमें बेस करंट और कलेक्टर करंट में रिलेशन मिल जाए। और जब वो रिलेशन मिल जाएगा तो डेबर आईबी अपॉन डेबर आईसी वहां से फाइंड आउट कर लें। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होगा? डेबर आईबी अपॉन डेबर आईसी वहां से हम फाइंड आउट कर लें।
और देन इस वैल्यू को जो डेबर आईबी अपॉन डेबर आईसी की वैल्यू आई, इस वैल्यू को हम इस ये वाले फॉर्मूले में, स्टेबिलिटी फैक्टर के इस फॉर्मूले में पुट करके हम फाइंड आउट कर लेंगे कि हाँ स्टेबिलिटी फैक्टर कितना है किसी पर्टिकुलर सर्किट का। जैसे हमारे पास हमने कल जो सर्किट सॉल्व किया था, ठीक, जैसे ये सर्किट था, अगर हमें इस सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करना, तो हम पहले क्या करते हैं, किसी तरीके से इस आईबी और इस आईसी में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमें क्या दिख रहा है कि देखो, हम आईबी और आईसी में अगर हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये यहाँ से लेके इधर से लेके ऐसे ये यहाँ पे ये वाला केवीएल अगर लगा लें, तो हमें आईबी और आईसी में एक हमें इक्वेशन मिल जाएगी। अगर हम इस क्लोज लूप में केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे आईसी और आईबी में एक रिलेशन मिल जाएगा। और ऐसे ही हमें डिफरेंट सर्किट में भी देखना रहेगा, जैसे सर्किट चेंज होगा वैसे वैसे हमारी इक्वेशन, मतलब ये चेंज होगा कि हाँ कहाँ पे हमें किस लूप में हमें केवीएल अप्लाई करना है। ठीक, तो हमें सिंपली केवीएल अप्लाई करना है, देन आईबी एंड आईसी में रिलेशन जहां से मिल गया वहीं से हमें डिफरेंशिएट कर देना है उस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू आईसी, देन ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमें स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करना है। स्टेबिलिटी फैक्टर या ऑपरेटिंग पॉइंट में कहीं किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट हमें जो बायसिंग सर्किट पढ़ने हैं, बेसिकली 3 बायसिंग सर्किट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला फिक्स्ड बायस सर्किट, दूसरा कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट, तीसरा सेल्फ बायस सर्किट। तीनों सर्किट्स में डिफरेंट टाइप के कनेक्शन होते हैं, तीनों के अपने कुछ ना कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। ठीक, यहाँ से हमें क्लियर कट समझ में आएगा कि हाँ कौन सा सर्किट हमारे लिए सबसे बेस्ट यूजफुल है, जिसमें हमें सबसे कम लॉसेस हो रहे हैं और सबसे ज्यादा बेनिफिट्स कहाँ से मिल रहे हैं, किसका स्टेबिलिटी कितना अच्छा है, कौन किस तरीके से कितने आईसी को किस तरीके से स्टेबलाइज कर पा रहा है। ये सारी चीजें हम बेसिकली इन तीनों सर्किट्स में देखेंगे। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग ये तीनों सर्किट और इनके स्टेबिलिटी फैक्टर कैसे फाइंड आउट करने हैं वो देखेंगे। ठीक है, अभी सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, एंड इन केस किसी को कुछ कहीं डाउट हो रहा है कुछ भी, तो वो अपना डाउट क्लियर कर लो। सर दीप तुम्हारी आवाज कट रही है, क्या कह रहे हो? सर डेफिनेशन स्टेबिलिटी फैक्टर की। किसकी? हेलो हाँ, स्टेबिलिटी फैक्टर की।
यस बेटा या तो चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन बता दो कि हमें तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, तो ऐसा स्टेबिलिटी फैक्टर की डेफिनेशन तो नहीं है, ठीक है। इन केस अगर कोई होती है तो हम तुम्हें नेक्स्ट सेशन में तुम्हें बता देंगे। बाकी जिन लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर ली है वो नेक्स्ट क्लास के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। एंड आई गेस सभी ने अटेंडेंस मार्क कर दी है। स्टार्ट करें? करिए। ठीक है, थैंक यू क्लास, मीटिंग अब एंड करते हैं।